तो आमिर भाई की ड्रिफ्ट देख के लड़कियां पागल हो रही हैं। तो बस अभी तो रिश्ते आएंगे। आमिर भाई आप सब मिलकर भाई का निकाह करवाओ। क्या जवाब बताइए मेरे को एक बार थोड़ा सा, मैं भी जानना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज यज़दान। बहुत दिन के बाद व्लॉग शूट कर रहा हूँ आज मैं, और आमिर भाई के इधर जा रहे हैं क्योंकि आज हम आपके क्वेश्चंस के आंसर्स देने वाले हैं। आप सब लोग जो कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछते हैं हम उसके आंसर्स नहीं दे पाते हैं, तो अभी आज बहुत दिन के बाद Q&A करने वाला हूँ मैं, तो आप सबके आंसर्स मिलने वाले हैं, आपका नाम भी लेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए चलते हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा होती है आजकल यहाँ। लिए जी, आमिर भाई ने खाना तैयार रखा है और हम हो रहे हैं लेट उनके ऑफिस में जाने के लिए। लंच आज हम दोनों साथ में करने वाले थे, हरमन भी आने वाला था बट हरमन अनफॉर्चुनेटली नहीं आ पाया, तो अभी जा रहा हूँ मैं आमिर भाई के साथ लंच करेंगे। आज हमेशा लेट हो जाता हूँ, वो मेरी वजह से भूखे रह जाते हैं यार। चलो लोगों, अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुमको एक शख्स से पैदा किया, यानी अव्वल उससे उसका जोड़ा बनाया, फिर उन दोनों से कसरत से मर्द औरत पैदा करके रूए जमीन पर फैला दिए। और अल्लाह से डरो जिसके वास्ते से तुम एक दूसरे से हुकूक का मुतालबा करते हो, और कता रहमी से बचो। कुछ शक नहीं कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। और यतीमों का माल जो तुम्हारी तहवील में हो उनके हवाले कर दो, और उनके पाकीज़ा और उम्दा माल को अपने नाकिस और बुरे माल से न बदलो, और न उनका माल अपने माल में मिलाकर खाओ कि यह बड़ा सख्त गुनाह है। जी, गाड़ी पार्क कर दी है और ट्राइपॉड भी ले लिया हमने। अभी चलते हैं आमिर भाई के ऑफिस में। चलो जी। देखो अभी तक तीसरे पे पहुंची है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। से कैसे हैं सैयद साहब? माशाल्लाह, आप तो वैसे ही माशाल्लाह हैं। आजकल आपने फॉर्मल्स पहनना छोड़ दिए। आमिर भाई कुछ तो करने वाले अभी। आमिर भाई क्या करने वाले अभी आप? भाई मतलब कुछ उल्टे का मतलब ये देखिए ज्यादा स्लो है भाई, लिफ्ट ना कुछ नहीं, तेज बोल करो रही यार। ये ऐसे पुराने जमाने के लिफ्टों को स्लो ही सही है, वो फास्ट में बोले तो कोई भरोसा नहीं, कब रुकती कब नहीं रुकती नहीं मालूम है। तो निकल गए तुम। लो जी, टेरेस पे आए हैं। ये देखो, अरे एक ही हथौड़ी में खुल गया। अरे वाह। चलो लो जी, आमिर भाई का टेरेस है, पहली बार देखा है। माशाल्लाह यहाँ पे महफिल जमती है। हाँ भाई, आपकी दीवाने खास हो। दीवाने खास है भाई का। आमिर भाई के घर से डब्बा आया है, देखते हैं क्या है। भाई खाने में क्या है आज? पता नहीं, देखो। इसमें है कड़ी और ये है रोटी, ये है मेथी, उसके नीचे है चावल। माशाल्लाह। ये भाई चलो बिस्मिल्लाह कीजिए। करिए बिस्मिल्लाह। कड़ी चावल है आज भाई के घर के। आज अपने को क्वेश्चन आंसर सेशन करना है, लोगों के आंसर्स देने हैं। लोग आपसे बहुत क्वेश्चन करते हैं, तो करते हैं, बट अभी निवाला खाते हैं पहले, देखते हैं कैसा है। बिस्मिल्लाह। तूने बाहर का खाना बंद कर दिया इसलिए घर का खाना खिला दो। जज़ाकल्लाह ब्रदर। A few minutes later. चलो जी, अभी नमाज पढ़ेंगे असर की, फिर उसके बाद आपके क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे। चलो पढ़ाओ, बन जाओ इमाम। सो गाइस, क्वेश्चन आंसर्स का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन भाई मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आपको भी पता लगना चाहिए। आप तो वैसे हमारे आमिर भाई, अब्दुल्ला भाई, रब्बानी भाई, जितने भी भाई लोग हैं सारे के सारे कमेंट्स बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, और यही लोग मुझे साथ साथ कमेंट्स बताते हैं कि भाई इसने ये कमेंट किया, उसने वो किया। है ना? तो भाई ये भाई का कमेंट, आज हम थोड़े कॉमेडी कमेंट्स भी पढ़ेंगे। एक कमेंट आया है, मैं इस पे आपका जवाब जानना चाहता हूँ एक्चुअली। अच्छा। एक भाई ने कमेंट किया, इसका नाम है SKE एडिट्स। यू आर नॉट सर्वेंट ऑफ अल्लाह, चेंज योर चैनल नेम परम, चेंज योर चैनल नेम परम, यू आर नॉट सर्वेंट ऑफ अल्लाह। वो बोलता है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अ मैसेंजर एंड सर्वेंट ऑफ अल्लाह। इस पे तो ये कहना चाहूंगा भाई कि हम सब सर्वेंट ऑफ अल्लाह है। सीधी सी बात है। सब, हर कोई सर्वेंट ऑफ अल्लाह है।
तो इन्होंने ये भाई कहाँ से ऐसी बातें सोच के निकाल के लेके आए। तो मैं बोलता हूँ कि ऐसे लोगों को इग्नोर ही करो, ठीक है। तो इग्नोर करना समय बेस्ट है ऐसे लोगों को। ऐसे लोग आते हैं, 2-4 आते हैं, लेकिन ये देखता हूँ मैं आपके जो ऑडियंस है वो बहुत मतलब प्यार मोहब्बत वाली, प्यार वाली ऑडियंस है और सही में ईमान वाली ऑडियंस है। अल्हम्दुलिल्लाह। और इतनी दुआएं, कोई किसी को दुआ देता नहीं। मैंने कहीं सुना था कि अगर तुमको कुछ लेना है, मतलब किसी से एक पाना है, तो किसी से जाके दुआ लो। ये ऐसी दुआ दे देते हैं, मतलब फ्री में आपको ऐसी दुआ दे देंगे। और आमिर भाई को भी बहुत सारी दुआएं देते बहुत लोग दुआ देते हैं, है ना। तो ये ऑडियंस है ना, इतनी अच्छी ऑडियंस कहीं भी नहीं मिलेगी। एक हाथ दो तो ऐसे खराब आगे तो चलता है, उतना आप उसको आप कंसिडर कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं तुमको अभी ऑलमोस्ट 6 महीने हो गए, मैं एक नजर में लोगों को पहचानता हूँ, तुमको 6 महीने से देख रहा हूँ मैं। और तुम्हारे हर चीज को काफी डीपली, हर चीज को मैं ये देखता हूँ, समझता हूँ, उस पर स्टडी करता हूँ कि तुम कैसे हर चीज ये करे। कोई इंसान 1 बार 2 बार अपने आप को भेस ले लेगा, लेकिन वो इतने महीनों से मैं तुमको कंटिन्यूसली देख रहा हूँ, तुम हर दिन अपने आप को एक और पॉलिश करते चले जा रहे हो। मतलब तुम हर दिन तुम अपने आप को और अपग्रेड करते जा रहे हो, तो मैं देख रहा हूँ। और ये मतलब ये स्टेटमेंट दे रहा, मतलब बहुत इसके पीछे काफी मैंने रिसर्च किया है। रिसर्च होगा भाई ने मेरे तो पे मेरी भी जिम्मेदारी रिसर्च भी मारूंगा। मेरी भी जिम्मेदारी है उसके हाँ, पीछे। मैं स्टेटमेंट तुम्हारे लिए दे रहा हूँ, तो बहुत जिम्मेदारी भी मेरी है ये, कि मैंने देखा है। तो ये ऐसे जो मैं देखा है, उसमें कुछ ऐसे लोग भी आते हैं, कुछ नारे भी लगा देते, नारे लगाने वाले लोग भी, और ये अपनी पब्लिक उनको वो भाव भी देती नहीं। हाँ, अपनी पब्लिक, हाँ भाव देती, मतलब इतनी अच्छी पब्लिक है, इतने अच्छे लोग है, इतने अच्छे व्यूअर्स है, जो उनको भाव भी देते नहीं है। तो दूसरी जगह पे क्या होता है, किसी ने कुछ लिख दिया तो उसको तुरंत उसका झगड़ा करना स्टार्ट हो जाता है, फिर अलग ही ट्रैक पे चला जाता है वो टॉपिक। सही बात। तो ऐसे यहाँ पब्लिक बहुत मतलब बहुत डिसेंट पब्लिक है, डिसेंट अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी पब्लिक है। और एक सोफियान पटेल ये बोल रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम भाइयों, फ़लस्तीन गाज़ा के मुसलमान बहुत परेशान हाल में हैं। सभी से यही कहूँगा कि सभी मुसलमान भाई फ़लस्तीन के लिए सच्चे दिल से अल्लाह पर यकीन रखकर अल्लाह से दुआ करें, या अल्लाह हमारे प्यारे प्यारे मासूम बच्चों और वहाँ के लोगों की मदद करें, आमीन आमीन आमीन। तो ऐसे भी लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। ये सोफियान भाई जो इन्होंने कमेंट किया है, तो इन्होंने हम सबको अस्सलाम वालेकुम बोला है। तो वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पता है क्या, किसने अब तुमको सलाम किया ना, मैंने पढ़ रहा था कहीं पे, लेकिन अगर कोई तुमको सलाम करता है तो मतलब अस्सलाम वालेकुम बोलता है, सलाम वालेकुम ये नहीं होता, अस्सलाम वालेकुम पूरा होता है। तो सलाम पूरा करता है तो तुम उसको अच्छे से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अच्छा दो, और अच्छे से करो, और अच्छे से सलाम करो। सही बात है। और कोई तुमको दुआ देता है तो उसको और अच्छी दुआ दो। सही बात है, ये बात बिल्कुल सही है। और अच्छा उसको ये करके रिफंड करके दुआ दो। मतलब जो भी अपने लिए दुआ करते हैं ना, तो हम भी उनके लिए वैसे दुआ करते हैं, उससे ज्यादा बल्कि बढ़ के दुआ करते हैं उनके लिए। और एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि जो हमारे दोस्त हैं, हमारे जो जिनके साथ मैं रहता हूँ, तो देखो अभी यहाँ पे मैंने एक चीज थोड़ी सी, अभी आपने देखा कि इन्होंने मुझे किस तरह से करेक्ट किया, कितने प्यार से। मतलब अगर मैंने कुछ अभी बोला कि मैंने उनका ये जवाब पढ़ा, कमेंट पढ़ा, तो मैंने उसको वालेकुम अस्सलाम बोला, तो इन्होंने मुझे समझाने के लिए इतने प्यार से समझाया कि मेरे को समझ भी आ गया वो चीज। फटकार भी लग गई। तो ऐसे समझाते हैं मेरे को, तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ट्रेनिंग जबरदस्त करते हैं पॉलिश। तुमसे भी हमको ट्रेनिंग बहुत मिलती है, 90% तुम ट्रेन कर रहे हो। नहीं, अरे हमारे आमिर भाई के फार्म हाउस में जब जाते हैं हम, तो वहाँ पे दत्ता राव, दादा राव, हाँ दादा राव है कि दत्ता राव है? दादा राव, उसके बारे में कमेंट आया भाई। हाँ क्या उसके बारे में सलमान खान 4368 ये भाई कमेंट करते हैं, दत्ता राव और उनकी फैमिली को पहला खाना खिलाओ, बड़ी मेहनत से बनाते हैं, पहले हक उनका है, फी सबिलिल्लाह। हाँ, तो आमिर भाई की ड्रिफ्ट देख के लड़कियां पागल हो रही हैं, तो बस अभी तो रिश्ते पे रिश्ते आएंगे। भगवान, ये वही बंदा है, उसने ये दोनों कमेंट किए। अच्छा, साथ में उसी ने तो भाई दादा राव उस दिन मटन बना था, गोश्त बना था, तो दादा राव गोश्त नहीं खाता है। और हम लोग ऐसे जब भी पार्टी ऐसा कुछ होता है, दावत होती है, तो हम लोग सबके हिसाब से खाना लेके आते हैं। मतलब उनकी जितनी पूरी फैमिली है ना, जितने हमारे वर्कर्स जो भी है, सब लोग खाते हैं वहाँ पे खाना। उनको ऐसा अलग कुछ नहीं होता है कि तुम कि वो अलग खाएंगे। हाँ। तो उनके लिए सेम खाना होता है, अल्हम्दुलिल्लाह सेम खाना होता है, जो अपन खाते हैं वही खाना उनके लिए होता है। हाँ। तो उनके हिसाब से सोच के ही बनाया जाता है खाना ऐसा।
और क्वांटिटी भी उतनी ही लाई जाती है कि उनके लिए भी तो sufficient वो दिन हो उन्होंने और उनको अपने वो लिए। मटन नहीं खाते थे, कुछ तो ये था, तो उनके लिए चिकन अलग से मंगाया था, तो उन्होंने चिकन खाया था। अल्हम्दुलिल्लाह। सो ये तो चलो ठीक है, वो दूसरे का बताओ। किसका? ड्रिफ्ट से वो लड़कियां नहीं, पागल नहीं, हो रही नहीं। हैं, रिश्ते में Next, रिश्ते आ रहे हैं, next, क्या next, करना है भाई, next बताओ question. आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट। अभी एक और कमेंट है भाई का, XYZ Gamer 759 ये नाम है। जब भी कमेंट करो यार अपना नाम डाला करो, सो दैट पढ़ भी सके ना अपन नाम। तो भाई बोलते हैं, भाई तू तो 1000 बार माशाल्लाह बोलता है, हाफ व्लॉग इज फुल ऑफ माशाल्लाह। भाई बिकॉज व्लॉग इज माशाल्लाह। एवरीवन इज माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। एक्चुअली कैसा है ना, मेरे जुबान पे अभी हर चीज, अब मैं किसी नॉन मुस्लिम के साथ भी होता हूँ ना, मेरे जुबान से निकलता है माशाल्लाह, मैं भूल जाता हूँ ये मुसलमान नहीं है तो सलाम भी कर दो तुम लोगों को, मैं देखा। नॉन मुस्लिम Non-Muslim को अस्सलाम मिलते- वालेकुम, मेरे अंदर मैं कभी भी मेरी जुबान तक आ रहा होता है, मैं अंदर बोल लेता हूँ फिर। अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम। सही है। अरे सच में ऐसा होता है। मैंने देखा एक दो बार तुम नॉन मुस्लिम किसी को मिला, तुमने सलाम कर दिया उसको। सलाम कर दिया मैंने, वो भी हो गया है, डिफॉल्ट है। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और तबारक माशाल्लाह तबारकल्लाह, और ये अपना अस्सलाम वालेकुम, ये मेरा जिंदगी का वो हो गया है साथी। तो एक और क्वेश्चन है, इनका नाम है निधि एस गार्डन, हाँ, निधि एस गार्डन 5297 ये नाम है। अस्सलाम वालेकुम, आपकी हर इस्लामिक बातें बहुत ही अच्छा लगता है, और आप लोगों की दोस्ती या भाईचारा, आप आमिर भाई, अब्दुल्ला भाई और सब को मेरा सलाम बोल दीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक और क्वेश्चन है जिसका नाम है 221 राज देव, ये आई थिंक नॉन मुस्लिम है। इन्होंने बोला है, भाई मुझे भी इस्लाम कबूल करना है, लेकिन मुझे ज़्यादा पता नहीं है कैसे करते हैं और कहाँ कौन करवाता है। अगर तो ये एकदम सच्चा इंसान है, रियल बंदा है, तो मैं उसके लिए एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि इस्लाम कबूल करने के लिए आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी के पास जाने की ज़रूरत है, ना ही कोई करवाता है। पहली बात तो कोई करवाता नहीं है, इस्लाम कोई कबूल नहीं करवाता है। सही बात है कि नहीं? इस्लाम आप खुद कबूल करते हो, आपके और अल्लाह के बीच की बात होती है। आप अपने अल्लाह के बीच में बैठो, अगर आपको अल्लाह का पता है, अगर आपको नॉलेज है। पहली बात तो अगर इस्लाम के बारे में पहले तो नॉलेज गेन करो, पता करो कि अल्लाह एग्जैक्टली है क्या, और उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैगंबर हैं, रसूल हैं, नबी हैं, उनके बारे में मालूमात हासिल करो। और वो हासिल होने के बाद फिर जब तुम्हारा दिल चाहे, तुम्हारा दिल गवाही देना चाहे कि हाँ एक अल्लाह है और हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं, पैगंबर हैं, तो आप फिर अल्लाह को ये चीज़ अल्लाह के सामने बैठ के उनको गवाही दे दो। चाहे हिंदी में बोलो, बट हाँ अरबिक में आपको एक बार बोलना ज़रूर पड़ेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। सिर्फ इतना बोलना है और कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं। तुमने अपने दिल से ये चीज़ बोल दी तो तुम मुसलमान हो गए, सिंपल, दैट्स इट। इतना सा प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आपको पहले खतना करवाना पड़ेगा, फिर उसके बाद कोई आपको मंत्र वंतर पढ़वाएंगे, फिर उसके बाद आपको पागल करेंगे, कुछ आपको बहकाएंगे, फुसलाएंगे, झाड़ फूक करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। आपको सिर्फ आपके और अल्लाह के बीच में बैठ के एक ये लाइन बोलनी है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, दिल से बोलना है, देन यू आर अ मुस्लिम, दैट्स इट। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। किसी को नहीं भी बोलोगे तो भी चलेगा। मैंने 1 साल किसी को नहीं बोला, 1 साल तक मैंने छुपा के रखा ना, अपने आप से ही तुम पढ़ते रहना। हाँ, मैं अपने आप मैं डरता था तो मैंने नहीं बोला। जब मेरे को अल्लाह ताला ने हिम्मत दी मैंने तब बोला। आपको जब अल्लाह ताला हिम्मत देगा आप तब दुनिया को जाहिर करो, कोई मसला नहीं। एक क्वेश्चन आया है, एक क्वेश्चन है भाई मिस्टर_ शोएब के नाम से, ओके। ये भाई कहते हैं, यजदान भाई बिग फैन ब्रो, आमिर भाई की कंस्ट्रक्शन कंसल्टेंट कंपनी में साइट इंजीनियर की जॉब अवेलेबल हो तो प्लीज हेल्प मी। है क्या? जॉब तो काफी अवेलेबल रहते हैं अपने पास, तो हाँ। जिसको भी ऐसा चाहिए होता है तो फिर आप आमिर भाई को रिक्वेस्ट सेंड कीजिए, अपना रिज्यूमे सेंड कीजिए। अगर आप साइट इंजीनियर हैं या फिर कंस्ट्रक्शन फील्ड में कुछ भी आप लाइक कोई भी आपको नॉलेज है या फिर आप चाहते हैं जॉब ढूंढ रहे हैं, तो आप इनको कांटेक्ट कीजिए। इंशाल्लाह ताला आमिर भाई आपको जॉब दिलाएंगे इंशाल्लाह, है ना, अगर आप काबिल हुए उस फील्ड में तो।
में कोई वादा नहीं है, बट अगर आप उस फील्ड में काबिल हुए और इनके पास वैकेंसी हुई तो इंशाल्लाह वो आपको जॉब दिलाएंगे। एक काना खातून ओके 178, ओके तो ये लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम, आपकी वीडियो बहुत ही अच्छी होती है। आप जब नमाज में दुआ करते हैं तो हमारे लिए भी दुआ कर दें, और प्लीज़ कमेंट का रिप्लाई कर दें। ओके वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एंड इंशाअल्लाह ताला मैं ये कोशिश करता हूँ कि जब भी नमाज़ पढ़ें, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा मतलब इन फ्यूचर कि जब भी नमाज़ पढ़ूँ, जो मेरे चाहने वाले हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारी फैमिली का पार्ट है, इंशाअल्लाह मैं सबके लिए दुआ करूँगा एंड बिल्कुल करेंगे। एंड जज़ाकल्लाह फॉर द कमेंट। एक दिल्ली की अयान भाई है जो हमेशा बोलते हैं, मेरा एक बार नाम ले लो भाई इसके अंदर। दिल्ली के अयान भाई, हाँ, दिल्ली के अयान भाई, नाम ले लिया आपका, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा, लोग ये भी पूछते हैं कि जो आपके जो वीडियो में जो म्यूजिक पीछे बजती है वो कौन सी म्यूजिक है? हाँ ये तो बहुत आता है भाई साहब। वो जो आप ये म्यूजिक बोल रहे हो उसका नाम है हलाल बीट। हलाल बीट, ओके। हलाल बीट। और एक क्वेश्चन लोग पूछते हैं काफी टाइम, ये आपकी तरफ से मेरी तरफ से पूछ रहा मैं कि हाँ। आपके जो इसमें बैकग्राउंड में जो कुरान की आयत होती है वो, तो वो कहाँ, मतलब क्या होता है वो पीछे? नॉटी बॉय। सो गाइस, जितनी भी कुरान की आयत है उसका वो देने वाला बंदा ये हमारा भाई आमिर भाई। वाह वाह वाह। bro. You very chalak, bro. अस्तगफिरुल्लाह। अरे लोगों को पता नहीं है भाई, मतलब लोग को पता भी नहीं है कि वो कुरान की आयतें बजती पीछे, वो क्या बजता है, क्या भाई, मतलब लोग पूछते हैं कहाँ से आपने लिया। सो गाइस, वो कुरान की आयत है जो आमिर भाई हरमन को भेजते हैं। हरमन हर व्लॉग में डालता है, तो आमिर भाई इज द वन जो कुरान की आयतें भेजते हैं। वो अजर कमा रहे हैं बैठ के ऑफिस। तो भाई प्लीज ध्यान से सुना करो, उस पर अमल किया करो, तो मेरे को कुछ सवाब मिलेगा। एक है अजाजदार 2580, मेरे लिए दुआ कर लो क्योंकि मैं बहुत बड़ा तकलीफ से गुजर रही हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा फैसला करने जा रही हूँ। मेरा सारा सपना टूट गया है, पर किसी का सपोर्ट नहीं मिला, पेरेंट्स के भी नहीं। अब मुझ पर शादी का प्रेशर है, अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए शादी कर रही हूँ। प्लीज़ दुआ कर भैया, अल्लाह से मेरे लिए जो सही हो, मैं इस परेशानी से निकलूं। तो ये जो बहन है, ये सिस्टर है, इनका नाम तो नहीं पता। इन्होंने बोला है कि शादी के लिए प्रेशर कर रहे हैं घर वालों की प्रेशर की वजह से मैं शादी कर रही हूँ और मैं बहुत परेशान हूँ, इतना बड़ा डिसीजन लेने जा रही हूँ लाइफ का। तो मैं इसको एक ही चीज़ की एडवाइस देना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि सुबह में फजर की नमाज में अल्लाह ताला से दुआ करो, तहज्जुद में दुआ करो और अल्लाह ताला से मदद मांगो। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ कि अपने पेरेंट्स को ये समझाओ कि जो निकाह होता है, शादी होती है, वो पेरेंट्स अपनी मर्जी से नहीं करवा सकते। वो बच्चे की मर्जी होनी ज़रूरी है उसमें, जरूरी है। चाहे लड़की है लड़का है, दोनों की मर्जी से जब वो कबूल है बोलते हैं तभी निकाह होता है। अगर पेरेंट्स की ज़बरदस्ती से बच्चा कबूल है बोल रहा है तो वो निकाह नहीं, ज़िना है, और उसका जो बवाल आएगा वो आएगा पेरेंट्स के सर पे। तो अपने पेरेंट्स को इस चीज़ के गुनाह से बचा लो, ये एक बहुत बड़ा गुनाह होगा। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुझे याद आ रही है जिसमें उनके पास एक लड़की आती है उनके बाबा को लेके। आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर कि ये जो वर्डिंग है मैं एग्जैक्टली बोल पा रहा हूँ कि नहीं, मैं नॉट श्योर हूँ, बट मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ हदीस का। कि उनके पास एक लड़की आती है, उनको बोलती है मेरी ज़बरदस्ती शादी करा दी गई है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाबा को बुलाते हैं और बोलते हैं कि आज से ये शादी ये मानी नहीं गई क्योंकि इसकी मर्जी से नहीं हुई, और इसकी जो शादी है लड़की की उसकी पसंद से करवा दी गई फिर। तो मतलब आप सोचो कि ये हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किया है कि मतलब जब तक लड़की की मर्जी नहीं होगी या लड़के की मर्जी नहीं होगी शादी होगी नहीं। तो फिर कैसे आप करा सकते हो? तो अपने बच्चों को प्रेशराइज क्यों कर रहे हो? सही बात है कि नहीं, आप बताओ। सही है, सही है। आपका क्या कहना है इस चीज में? ये बात तो सही है, मतलब बिना आपके मर्जी के आपकी शादी नहीं हो सकती, वैलिड नहीं है वो। इंडियन कल्चर में आपने देखा है ना कि पेरेंट्स कैसे अपने बच्चियों को और बच्चों को, वो तो काफी जगह होता है जबरदस्ती, मतलब शादी करवा देते, उनका एज हो गया शादी करवा देते, प्रेशर, पेरेंट्स भी प्रेशर में होते हैं कि भाई जल्दी शादी करवा देंगे तो सब सेटल हो जाएगा। आजकल माहौल भी इतना बेकार हो चुका है
और तो इसलिए पेरेंट्स भी चाहते हैं कि जल्दी जल्दी शादी हो जाए, लेकिन अगर बच्चे की मर्जी नहीं है तो शादी नहीं, मेरे हिसाब से होएगी नहीं, नहीं हो सकती है। नहीं होगी, है ना। तो यही चीज़ है, तो ये चीज़ आप अपने पेरेंट्स को समझाइए और दुआ कीजिए। एक और खातून है जिनका नाम है खानूर UL9G, अभी इनका ये आईडी है। तो इन्होंने बोला है अस्सलाम वालेकुम यज़दान भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप भाई, दुआ करिए ना मेरे लिए भी प्लीज़, औलाद से नवाज दे अल्लाह पाक, मुझे भी ससुराल में रहना थोड़ा। फिर उसके बाद रोने लग गए वो। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि हर चीज़ अल्लाह की मर्ज़ी से होती है। औलाद देना भी अल्लाह की मर्ज़ी है, औलाद नहीं देना भी अल्लाह की मर्ज़ी है। अगर किसी को औलाद नहीं हो रही है या फिर हो रही है, वो अल्लाह की मर्ज़ी है। मतलब अगर जो ससुराल में जो पेरेंट्स होते हैं, मतलब जो लड़की के इन लॉज होते हैं, राइट, मतलब जो लड़के के जो माँ बाप होते हैं, तो मैंने ये चीज़ देखी है, ये नॉन मुस्लिम्स में भी बहुत ज़्यादा है, मुस्लिम्स में भी, मतलब ये इंडियन कल्चर में बहुत ज़्यादा है। बट आप चीज़ ये देखो ना कि मतलब अगर उसको औलाद नहीं हो रही है तो उसमें उसकी क्या गलती है? कुछ भी गलती नहीं उसकी। कुछ ही अभी ये अल्लाह की मर्जी है ना। बट अब अगर ये आजमाइश है, ये आजमाइश उस लड़की पे भी है और उसके माँ बाप पे भी है, इन लॉज पे भी है। और ये आजमाइश में अगर उसके इन लॉज इस टेस्ट में फेल हो गए तो उन्होंने अपनी आखिरत बर्बाद कर ली। बेशक। तो अभी वो क्या कर रहे हैं, इसको परेशान करके अपनी आखिरत को एकदम एंड कर रहे हैं। अगर उन्होंने पूरे अच्छे दुआएं की हैं, उन्होंने पूरी जिंदगी अच्छे काम किए हैं, उम्रा किया, हज किया, बट एंड में आके वो अपनी बहू को परेशान कर रहे हैं जस्ट बिकॉज उसको बच्चा नहीं हो रहा है। ये उनका टेस्ट चल रहा है। अगर इस दुनिया में बच्चा हो रहा है, नहीं हो रहा, तुम्हारी टांग टूट गई, तुम्हारी आंख चली गई, तुम्हारा या भी हो गया, कुछ भी हो गया, दिस इज जस्ट टेम्पररी ना। कितने साल जीना है, 60 साल 70 साल, बट आखिरत जिंदगी भर, मतलब लाइफ टाइम। मतलब लोग आखिरत के बारे में नहीं सोचते हैं और प्रेजेंट दुनिया को लेके चलते हैं और दुनिया को समझते हैं भाई दिस इज द बेस्ट थिंग एवर, दुनिया ही सब कुछ है, दुनिया में सब कुछ कर लो, फिर आखिरत में फिर तुम्हारे को जब पड़ेगी ना फिर सोचो। तो सही बात है कि नहीं भाई? बात है। मतलब वो अपनी आखिरत खराब कर रहे हैं। बट मैं सिस्टर को एक बात बोलना चाहता हूँ कि चलो आपके जो इन लॉज हैं वो तो अपनी आखिरत खराब कर रहे हैं, बट ये आपके लिए आजमाइश है। और अगर आपने ये आजमाइश से गुजर के आपने जीत हासिल कर ली तो देखो आपको इसका कितना बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा, बहुत बड़ा। मतलब आप इसमें सिर्फ दुआ करो अल्लाह ताला से, ठीक है, सब्र करो। आई नो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है एक मुसलमान की ज़िंदगी, तो यही मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ। बिकॉज इससे ट्रस्ट मी, अगर आप अल्लाह पे तवक्कुल रखोगे ना, अल्लाह ताला गैब से भी मदद करता है और अल्लाह ताला कहीं से भी मदद करेगा, पता भी नहीं चलेगा कहाँ से मदद आ गई। मतलब मेरे को देख लो ना भाई, अलग लेवल, सच बता रहा हूँ। मतलब एक बार ट्रस्ट करके देख लो अल्लाह पे, एक बार, जस्ट वंस, देखो फिर क्या होता है। तो भाई एक और क्वेश्चन आया अपने पास, इनका नाम है काशिफ अली चौहान 7789। ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्लीज़ निधि शर्मा केलया रिएक्ट्स चैनल की इंफॉर्मेशन दो, वो रिएक्शन वीडियो बनाती थी, उस सिस्टर का चैनल ब्लॉक हो गया है, उसकी हेल्प करो आप। ये बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, आपने भी मुझे बोला था ना कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि उसका केलाया रिएक्ट, जो निधि शर्मा है जो रिएक्शन देती हैं मैडम, तो उनका जो चैनल है वहाँ पे कोई भी वीडियोस नहीं दिख रही है, राइट? हाँ, चैनल ये हो गया, बंद ही हो गया चैनल, बंद नहीं। हाँ, तो बीच बीच में न्यूज़ आ रही है, आई थिंक कि शायद से उनके किसी मतलब रिलेटिव या फिर उनके किसी ने उनको बोला है कि सारी वीडियोस को प्राइवेट कर दो, या फिर कुछ तो ऐसा सीन हुआ है। लाइक वी आर नॉट श्योर और वी आर नो वन कि हम किसी पे कमेंट करें कुछ भी, है ना, क्योंकि उनकी पर्सनल लाइफ है। या तो उनका चैनल हैक हुआ है या फिर नहीं हुआ है, वो उनकी मतलब हमें नहीं पता है इस चीज़ के बारे में। एंड मतलब मैंने एक वीडियो देखी थी जहाँ से मुझे ये चीज़ पता चली। अभी वो चीज़ सही है या नहीं वो किसी को नहीं पता है, क्योंकि वो सब अल्लाह जानता है, अब हमें नहीं पता। तो अभी वो उन्हें ही पता है कि उनका चैनल को क्या हुआ है, तो हमें इस चीज़ के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है और ना ही हमारा उनके साथ कोई कांटेक्ट है। बट अल्लाह ताला उनकी मदद करे, अगर उनके साथ कुछ भी गलत हुआ है तो, है ना, हम उनके लिए दुआ करेंगे। अगर उनके साथ कुछ भी गलत हुआ है, अगर उनको कोई भी परेशानी हुई है उनके लाइफ में, या फिर उनके घर वालों की तरफ से या फिर किसी की भी तरफ से,
अल्लाह ताला उनकी हेल्प करे, आप भी उनके लिए दुआ कीजिएगा सो दैट वो जो दीन का काम कर रही थी, जो तबलीग कर रही थी, बीइंग अ नॉन मुस्लिम, उस चीज़ को जारी रखें और हमारे मुसलमान भाइयों को एटलीस्ट नॉलेज दें, है ना, इस्लाम की। तो यही हम कहेंगे। और अच्छा, एक भाई है, इनका एक सवाल है, इनका नाम है NBNELU, ठीक है, 4226। ओके, तो ये लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम यजदान, दिसंबर का उम्रा का क्या हुआ? आगे क्या है? पहले इसका बोलो ना क्या हुआ। आगे भी था कुछ अच्छा, क्वेश्चन। आगे भी है। आमिर भाई भी आ रहे हैं ना, उनसे मुलाकात जरूर करनी है प्लीज। ओके, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिसंबर का मैं तो रेडी था, भाई लोग रेडी नहीं है, मैं क्या करूँ अभी। इंशाल्लाह हम भी रेडी हो जाएंगे जल्दी। जनवरी हमको भी में जाना है, इन्होंने जनवरी जैसे में वो भी तलब लगी है जाने की, और इंशाल्लाह जल्दी जाएंगे। इंशाल्लाह, है ना भाई, पक्का ना? पक्का पक्का। कैमरे पे बोल रहे हो, पहले दिसंबर बोला था, कैमरा। अभी जनवरी बोल रहे हो आप। पहले दिसंबर बोला था मैंने, वो हाँ, दिसंबर आपने तुम क्या करते हो, कुछ चीजें बुलवाते हो मेरे से। तो तुमने बुलवाई ये चीज नहीं, जो मैं बोलूंगा वो होगा, ऐसा। जो वो मेरी तरफ से हुई बात, ऐसा। सो गाइस, पीछे की वीडियो देख लो जाके, जब हमने डिसाइड किया था, इन्होंने दिसंबर बोला था, अब जाके देखिएगा जरूर। इंशाल्लाह बोला था इन्होंने। शीदा हुसैन, आमिर भाई आप सब मिलकर भाई का निकाह करवाओ। भाई का? कौन से भाई का? तुम्हारे और किसका निकाह करेंगे? कराएंगे ना, करेंगे, मतलब करेंगे। करेंगे। कब करेंगे? ये क्वेश्चन तो मैं बहुत, मतलब मेरे को मैसेज भी आते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आते हैं कि भाई का क्या है, रिश्ते आते हैं मेरे पास। क्या आपके पास रिश्ते आते? मेरे पास रिश्ते आते हैं तुम्हारे लिए, तो फिर मैं क्या बोलूं, मतलब तुम्हारी पर्सनल लाइफ है, तो मैं उनको क्या ही बोलूं ना कि करेंगे भाई इंशाल्लाह। तुम क्या स्टेटस है, तुमको क्या करना चाह रहे हो तुम। मैं बोलना भी सही नहीं कि भाई रिश्ता तुम्हारे लिए, रिश्ते इसका फला फला का रिश्ता आया था, तो मैं इग्नोर करता है सब चीजों को कि तुम्हारी पर्सनल लाइफ है, ऑलरेडी तुम्हारे पास रिश्ते आ ही रहे होगे। तो इसका क्या जवाब बताइए मेरे को एक बार, थोड़ा सा मैं भी जानना चाहता हूँ। क्या? बहुत मजे लेते भाई, बहुत मजे लेते। सारा यार मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर शादी करूंगा, इंशाल्लाह। पर किससे शादी, कोई आपने देख के रखी है? मतलब वो मैं बताऊंगा बाद में ही, अभी मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा। नेक्स्ट सवाल है शभू प्यारी, शभू प्यारी 963। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मेरे हस्बैंड शुभ शाम पीते हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे 2 किड्स हैं, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप लोग मेरे हस्बैंड के लिए दुआ करो प्लीज़, उनको हिदायत दे। ये एक बहुत बड़ा मसला है। एक मुसलमान होके कोई इंसान सुबह शाम पीता है, दारू, अल्कोहल कंज्यूम करता है, तो आई नो कि वो सिस्टर के लिए बहुत ज़्यादा एक मतलब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, बिकॉज पीने के बाद इंसान होशो आवाज़ खो के राक्षस बन जाता है। अभी हमने इसलिए कुरान में उसको हराम किया है ना, स्टेप बाय स्टेप उसमें देखा है तुमने, कुरान में स्टेप बाय स्टेप उसको हराम ही कर दिया उसको। अब वो होश में नहीं रहेगा इंसान, तो घर बर्बाद है, घर भी बिक जाएगा, सब कुछ रिलेशन खत्म हो जाएंगे उसके, और वो इंसान ही नहीं रहेगा। और घर वालों को भी मारते हैं ना कुछ हस्बैंड्स, होता है, लोग शराब बच्चों पीने के को बाद मारते हैं। इंसान शेर बन जाता है, राजा बन जाता है वो, तो उसका कुछ लिमिट नहीं होती, वो क्या कर रहा है उसको खुद को पता नहीं होता। नाली में जाके गिर जाता है, उसको पता नहीं होता, होश नहीं होता है, कुछ उसका कुछ लिमिट ही नहीं है। तो शराब पीना मतलब जलील काम कुछ भी नहीं है। और इनको आदत लग गई, तो आजकल शायद मैंने सुना है कि वो कुछ मिलता है दवाई, उनको ड्रॉप डाल के पिया तो उनको शराब कड़वी लगने लगती है, फिर वो पीना छोड़ देते हैं। बट कोई मजे के लिए पीता है तो उसको क्या ही करे, देखो छोड़ना है ना, इंसान ने अगर सोचा मेरे को ये छोड़नी है ये चीज़, तो कोई नशा ऐसा नहीं है कि वो छोड़ नहीं सकता है। वो उसको दिल में ठान लिया ना कि मैं अपने बच्चों के लिए, अपने बीवी के लिए, या तो बहुत अच्छा सोच लिया तो मैं अल्लाह के लिए छोड़ूंगा, तो उसको अल्लाह उसको उसके अंदर उसकी हेल्प करेगा। देखो तो उसने अल्लाह को इसमें बीच में रख दिया, मैं ये काम करना चाह रहा हूँ, अल्लाह तुम मेरी हेल्प कर दे, और उसने कभी उस चीज़ को उसके तरफ देखा नहीं ना, अल्लाह का डर है, क्योंकि बीवी से बच के पी लेगा, माँ बाप से बच के पी लेगा, लेकिन अल्लाह से कहाँ बचेगा? अल्लाह तो हर वक्त देख रहा है तुमको। सही बात है। तो अगर वो अल्लाह का वो ये करता है, ऐड करता है कि भाई मैं नहीं पीऊंगा, तो वो अल्लाह उसको हेल्प करेगा उसके अंदर इंशाल्लाह। तुमको मेरे को लगता है कि उसको इच्छा भी नहीं होगी पीने की, तो या तो फिर जो भी बहन है उन्होंने थोड़ा सा उनको उस तरीके से झगड़ा नहीं करना चाहिए, उनके साथ समझाना चाहिए, उनको समझा के प्यार से, कोई चीज़ प्यार से होती है तो प्यार से ही होती है। अगर तुम हर बार उनको उनके साथ वही बिहेव करे जब वो पी के घर पे आ रहे हैं, तो उनसे थोड़ा बिहेव थोड़ा अच्छे से रखो,
थोड़ा चेंज करके देखो, उनको अच्छी तरीके से समझाओ, उनको बिना बोले भी समझा सकते हैं। और तो या तो फिर ऐसा होगी कि तुम आते ही झगड़ा करती होगी या तो कुछ बोलती होगी तो वो भी झगड़ा करता होगा, फिर मारा मारी होती है। तो उससे बेटर है कि उसको इस तरीके से समझाओ कि उसको समझ आ जाए बिना कुछ बोले। सही बात। तो तो इन्होंने बहुत एक अच्छी बात बोली है कि उसको समझाना जरूरी है, दिल से दिल से समझ जाए, उसको दिल से एहसास हो गया ना कि भाई ये एहसास हो जाए, इंसान कुछ भी करता है एहसास हो जाता है ना, उसको तुम बोलोगे ना ये गलत है, वो उल्टा करेगा, वही करेगा वो जो उसको गलत बोला जाएगा। और वो दारू वाले तो और ज्यादा, दारू वाला तो और एकदम शेर रहता भाई, तूने बोला कैसे क्या मेरे को, उसके नाक पे बात आ जाती वो, तो वो सुनता नहीं किसी के, सुनता नहीं। तो उसको ऐसा इस तरीके से समझाए कि समझ में आ जाए और एहसास हो जाए उसको। और पहली बात तो ये मैं बोलूंगा कि जब भी दारू पीते हैं उस टाइम पे उनसे बात ना की जाए, बात करना अवॉइड की जाए, झगड़ा करना अवॉइड की जाए, बिकॉज उसका कोई फायदा नहीं होगा, सामने वाले को पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है। तो जब उसका बंदे का नशा उतरता है उसके बाद उसको समझाया जाए, वो भी प्यार से मोहब्बत से, क्योंकि प्यार मोहब्बत से सारी चीज़ें हल हो जाती हैं। मेरे डैडी 10 साल 2010 तक पीते थे अच्छी खासी, बिकॉज ही वॉज अ वेरी बिग बिजनेसमैन, तो उनकी डेली की पार्टी शार्टी होती ही थी। बट उन्होंने एक बार बोला कि मैं मेरी फैमिली के लिए छोड़ रहा हूँ, इससे मेरी फैमिली का नुकसान हो रहा है और मेरे फैमिली को परेशानी हो रही है। उन्होंने फैमिली के लिए एक दिन बोला था और आज तक हाथ नहीं लगाया। एक बार बोला, एक बंदा वैसा पूरी बोतल पीने वाला शाम को, उसने एक बार बोल के दारू छोड़ दी अपनी फैमिली के लिए। तो अगर छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है, क्योंकि मेरे घर पे ये मिसाल है। तो ऐसा है कि छोड़ सकता है इंसान, ऐसा नहीं कि नहीं छोड़ सकता। अब्दुल्ला भाई आ गए, हम यहाँ पे वीडियो बना रहे थे, शूट कर रहे थे, क्वेश्चन आंसर्स हमारे ख़त्म हो चुके हैं। और अब्दुल्ला भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, बहुत दिन के बाद मिले, कहाँ रहते हैं मिल रहे आजकल? नहीं हो, हम तो बैठे हैं मिलने को, तुम अभी मिल रहे नहीं हो। कि आप आस्तीन मस्त चढ़ा के आए हैं आज। वजू करेंगे ना अभी, माशाल्लाह। आस्तीन चढ़ानी पड़ती भाई हर काम के लिए। आस्तीन चढ़ा के काम नहीं होते, कड़क देते हैं। और रब्बानी भाई कैसे हैं आप? बस अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल मिलते नहीं आप। आपकी तबीयत खराब है ना, इसके लिए। चलो जी नमाज पढ़ते हैं। लो जी। A few moments later. मेरा माशाल्लाह भाई, अरे वाह भाई, अड्डू भाई भूला, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई? बैठो बैठो। अरे माशाल्लाह, अरे आराम से गिर मत जाना। अरे 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 आमिर भाई चले गए, गॉन। ओ भाई कैसी है फीलिंग बुलेट की? बुलेट की फीलिंग बहुत जबरदस्त होती है, जबरदस्त। साइलेंसर इसमें अलग लगा हुआ है ना? ओहो, ये है बुलेट। अभी रब्बानी भाई भी चला रहे क्या? जाना लेके। अच्छा लेके जा रहे, माशाल्लाह। अरे 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 कैसे गुस्सा करते भाई, थोड़ा प्यार से, अरे मोहब्बत से बोलो। चलो चलो आओ, चलो बैठो, कल मिलेंगे। और मैं बोला एक दिन जाके, जो लोग माल में जो अल्लाह ने अपने फजल से उनको अता फरमाया है बुख्ल करते हैं, वो इस बुख्ल को अपने हक में अच्छा ना समझें। वो अच्छा नहीं बल्कि उनके लिए बुरा है। वो जिस माल में बुख्ल करते हैं, क़यामत के दिन उसका तौक बनाकर उनकी गर्दनों में डाला जाएगा। और आसमानों और जमीन का वारिस अल्लाह ही है, और जो अमल तुम करते हो अल्लाह को मालूम है।